Hello everyone, Ankit here, and today we're gonna talk about Money Heist episode 5 of second season. लास्ट एपिसोड में हमने देखा आर्थुरो ने डेनवर की असली बंदूक से खुद की नकली बंदूक बदल दी थी एंड अब आर्थुरो के पास एक असली बंदूक थी। रकेल ने भी प्रोफेसर को पकड़ने के लिए प्लान बनाया एंड एंजल को होश में आने की फेक न्यूज लाइव करवाई। इसी कॉन्टिन्यूटी के साथ 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जहां अब प्रोफेसर अपने प्लान के हिसाब से कॉस्ट्यूम पहन के मेकअप कर रहे थे। दूसरी ओर रकेल ने भी हॉस्पिटल में अपने पुलिस ऑफिसर तैनात कर दिए थे एंड वो सीसीटीवी से नजर रख रही थी। थोड़ी देर बाद एक एक करके बहुत सारे लोग जोकर के भेष में हॉस्पिटल के अंदर आने लगते हैं। उन्हीं लोगों के साथ एंट्री होती है प्रोफेसर की, जो एक ऑरेंज कलर की विग पहन के जोकर के भेष में हॉस्पिटल में आते हैं। एंड जब बाकी ऑफिसर बिजी थे उन लोगों के साथ, तब प्रोफेसर एक खरगोश जैसे खिलौने को लेके पहुंचते हैं बच्चों के कंपाउंड में। सीन एंजल के रूम में शिफ्ट होता है जहां दो ऑफिसर्स एंजल एंड उसकी वाइफ के भेष में थे। तभी उन्हें गेट खुलने की आवाज आती है। वो दोनों ऑफिसर गन एम करके रेडी रहते हैं प्रोफेसर को शूट करने के लिए, बट गेट खुलने पे उन्हें पता चलता है गेट के बाहर तो एक बच्चा है जिसके हाथ में वही खिलौना था जो प्रोफेसर लाए थे। उस खरगोश की आंखों में लगे कैमरा से प्रोफेसर को सब पता चल जाता है ये सारी पुलिस की प्लानिंग है एंड वो वहां से चल जाते हैं। एंड एक बार फिर से प्रोफेसर अपनी चालाकी की मदद से पुलिस के चंगुल से बच के निकल गए थे। सीन शिफ्ट होता है रॉयल मिंट में। आर्थुरो के पास अब असली बंदूक थी एंड डेनवर के पास नकली। आर्थुरो सभी होस्टेजेस को लेकर बाहर जाने लगता है, बट वहां मौजूद डेनवर उसे रोकने लगता है। वो दोनों एक दूसरे पर गन तान लेते हैं। डेनवर आर्थुरो को समझाता है फिर से अपनी जगह जाके बैठ जा आर्थुरी, तो वरना मैं सीधा तेरा भेजा उड़ा दूंगा। बट असली गन तो आर्थुरो के पास थी। वो डेनवर की बात नहीं मानता। डेनवर गुस्से में साइड में गन फायर करता है एंड तभी डेनवर को पता चलता है उसके पास नकली गन है एंड असली गन आर्थुरो के पास है। आर्थुरो अब डेनवर को गन पॉइंट पे लेके मोनिका को मेन गेट खोलने बोलता है। दूसरी ओर नायरोबी एंड बर्लिन दोनों रियो के पास जाते हैं एंड उसे बोलते हैं रियो आपको आजाद किया जाता है एंड अब आप फिर से हमारी टीम का हिस्सा हैं। एंड रही बात टोक्यो की, तो प्रोफेसर ने वादा किया है वो जल्द ही टोक्यो को पुलिस की गिरफ्त से छुड़वा लेंगे। एंड रियो को अपनी गलती रियलाइज होती है क्योंकि उसने आर्थुरो एंड बाकी होस्टेजेस को भागने के प्लान में मदद की थी एंड किसी भी वक्त वो लोग भाग सकते थे। रियो सबसे पहले मेन गेट के लॉक को हैक कर लेता है ताकि होस्टेजेस उसे खोल के बाहर ना जा पाए। एंड अब नायरोबी, रियो, बर्लिन सभी लोग नीचे हॉल में गन लेके पहुंच जाते हैं एंड आर्थुरो को सरेंडर करने बोलते हैं। बट आर्थुरो सबको बोलता है हमें यहाँ से जाने दो, नहीं तो मैं डेनवर का भेजा उड़ा दूंगा। सिचुएशन काफी इंटेंस हो जाती है क्योंकि सभी हाइस्ट के मेंबर्स आर्थुरो पे गन तान देते हैं एंड आर्थुरो भी हार नहीं मानता। बट तभी मोनिका गस्तंबीदे आर्थुरो के सर पे एक लकड़ी से मार के उसे वहीं घायल कर देती है एंड सभी लोग आर्थुरो को पकड़ लेते हैं। सीन पुलिस टेंट में शिफ्ट होता है जहां रकेल का एक और प्लान फेल हो गया था। रकेल बार बार प्रोफेसर से हार के परेशान हो गई थी। वो एक ब्रेक लेकर सेल्वा को कॉल करके कॉफी के लिए कैफे में बुलाती है जहां वो हमेशा मिलते थे। रकेल को कैफे पहुंच के एक पार्सल मिलता है जिसमें उसे कुछ प्लेसेस की तस्वीर मिलती है। तभी वहां सेल्वा पहुंचता है एंड वो रकेल को एक जगह चूज करने बोलता है जहां वो रकेल एंड उसकी फैमिली को लेके जाने वाला था ये हाइस्ट कंप्लीट होने के बाद। वो लोग फिलीपींस का एक टापू सेलेक्ट करते हैं। प्रोफेसर रकेल को फिलीपींस के बारे में बता रहे थे, बट तभी रकेल की नजर प्रोफेसर की जैकेट पे लगे ऑरेंज हेयर पर पड़ती है। रकेल को याद आता है हॉस्पिटल में बच्चों से जिस जोकर ने बात करी थी उसने भी सेम ऑरेंज कलर का विग पहना था। रकेल बात कंफर्म करने के लिए वॉशरूम में जाके सुआरेस को कॉल करती है एंड उससे पूछती है जिस जोकर ने बच्चों से बात की थी उस जोकर ने कौन से कलर का विग पहना था। एंड उसे पता चलता है उस जोकर ने ऑरेंज कलर का ही विग पहना था। अब देखा जाए तो उस दिन 3 लड़कियों की किस्मत बदल गई थी। रकेल समझ गई थी जिससे वो प्यार करती है वो हिस्ट्री की सबसे बड़ी चोरी का मास्टरमाइंड है। मोनिका गस्तंबीदे होस्टेज से चोरों की पार्टनर बन गई थी क्योंकि उसने डेनवर को बचाने के लिए आर्थुरो के सर पे मार के उसे घायल किया था। एंड लास्ट टोक्यो, जिसे पुलिस कस्टडी में पूछताछ के लिए लेके जाया जा रहा था। अब रकेल अल्बर्टो को कॉल करके उससे पूछती है उस दिन सेल्वा से किस बात पे लड़ाई हुई थी। अल्बर्टो उसे बोलता है मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो बस मुझे उकसा के लड़ाई करना चाहता था एंड उसने मुझे गर्दन से पकड़ के बेहोश कर दिया। ये सुन के रकेल कॉल रख देती है
अल्बर्टो को भी सेल्वा पे अब शक होने लगा था। उसे लगता है उस दिन सेल्वा ने सामान रखने के लिए पुलिस ट्रे को छुआ होगा। अल्बर्टो सेल्वा के फिंगरप्रिंट निकाल के उसे एंजल को मिले हुए चम्मच से मैच करना चाहता था एंड अल्बर्टो इस काम में लग जाता है। रकेल को सब क्लिक होने लगा था कैसे प्रोफेसर शुरुआत से वहां थे जहां उन्हें होना चाहिए था एंड ये सब उनके प्लान का हिस्सा था। अब रकेल सेल्वा के पास जाके उसे बोलती है, मेरे पास कुछ है तुम्हें देने के लिए, तुम वॉशरूम में जाओ एंड मेरा इंतजार करो। प्रोफेसर को लगता है रकेल शायद रोमांटिक मूड में है, वो वॉशरूम में चल जाते हैं। रकेल वहां पहुंच के उन्हें गन पॉइंट पे ले लेती है एंड प्रोफेसर को हथकड़ी पहना के गिरफ्तार कर लेती है। कहते हैं अगर नींद पूरी ना हो तो इंसान की सोचने की क्षमता कम होने लगती है एंड यही हो रहा था हाइस्ट टीम के लोगों के साथ। गुस्से में हेल्सिंकी आर्थुरो को उठा के साइड में लेके जाता है एंड उसे कपड़े उतारने बोलता है एंड आर्थुरो के कपड़े उतारने पर उन्हें पता चलता है आर्थुरो ने अपने कपड़ों के अंदर पैसे छुपाए हुए हैं। हेल्सिंकी का गुस्सा और भी बढ़ने लगता है एंड वो आर्थुरो को उसकी गलतियों की सजा देने के लिए उसकी बॉडी पे 2 केजी बारूद चिपका देता है एंड उसे बोलता है अगर तूने भागने की कोशिश करी तो तू बूम, अगर तुझे पसीना आया तो तू बूम। दूसरी और रूम में मोनिका भी परेशान हो रही थी क्योंकि अब सभी होस्टेजेस को लगने लगा था मोनिका चोरों के साथ है। वो दोनों तरफ से फंस गई थी क्योंकि अगर पुलिस ने चोरों को पकड़ा तो वो जेल जाएगी एंड अगर वो होस्टेजेस के साथ बाहर जाएगी तो चोरों का साथ देने के लिए उसे जेल जाना पड़ेगा। डेनवर मोनिका से प्यार करता था एंड अब उसे मोनिका के लिए और भी बुरा लगने लगता है एंड वो डिसाइड करता है मोनिका भी उन लोगों के साथ बाहर जाएगी एंड मोनिका भी अब से उनके टीम का हिस्सा है। सीन अगेन रकेल एंड प्रोफेसर पे शिफ्ट होता है जहां अब रकेल प्रोफेसर को कार में बैठा के उसी जगह लेके जाती है जहां प्रोफेसर ने अपनी टीम के साथ 5 मंथ प्लानिंग की थी। रॉयल मिंट में सारी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। नायरोबी ने पूरा ट्राई किया सबको साथ रखने का, अपनी टीम के साथ होस्टेजेस के बारे में भी सोचने का, फिर भी होस्टेजेस ने उसके साथ धोखा किया। नायरोबी की हिम्मत अब टूटने लगी थी। नायरोबी समझ गई थी अब वो ये सब कंट्रोल नहीं कर सकती एंड वो बर्लिन को फिर से इंचार्ज बना देती है। बर्लिन नायरोबी को धन्यवाद करता है उसकी जिम्मेदारियां कुछ समय उठाने के लिए। बर्लिन फिर से इंचार्ज बन गया था एंड अब वो किसी भी होस्टेज पे रहम नहीं करने वाला था। वो सभी होस्टेज को बोलता है हमने आपके बारे में हमेशा से सोचा बट आप तो इस लायक हैं ही नहीं। अब आप लोग सिर्फ सुरंग खोदेंगे और तब तक खोदेंगे जब तक आपके हाथ लहूलुहान नहीं हो जाते। जो भी हमें धोखा देने की कोशिश करेगा मरेगा, जो भी आजादी पाने की कोशिश करेगा मरेगा, अगर आपने पसीना बहाया तो आप मरेंगे। बर्लिन आर्थुरो के पास जाके बोलता है आप एक चलता फिरता बॉम्ब हैं। टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक टिक टॉक बूम। एंड इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं खत्म होता है एक बहुत बड़े सस्पेंस के साथ कि अब आगे क्या होगा। एक तरफ जहां टोक्यो को प्रोफेसर पे ट्रस्ट है कि प्रोफेसर उसे बचाएंगे बट दूसरी ओर प्रोफेसर रकेल के हाथों पकड़े गए हैं। प्रोफेसर कैसे अपनी टीम को बचाएंगे, क्या होगा उनका अगला मूव, ये तो हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वॉचिंग।